हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति 2023 के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। हाल ही में उसके 5-6 सवाल पूछे जा चुके हैं और ये रजिस्ट्रेशन 14 मई से 15 मई तक चलने वाले हैं। तो इसमें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वो कौन सी 2 गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक IVR कॉल नहीं आ रही है, और आप उनको किस तरह से सही कर सकते हैं जिससे कि आपको भी आने वाले दिनों में IVR कॉल आए। जैसा कि आपको पता है कि IVR कॉल 2 मई से लेकर 17 मई तक चलने वाली है, जिसके बीच में आपको कभी भी कॉल आ सकती है। और मैं बता देता हूँ कि अभी तक आपको कॉल क्यों नहीं आ रही है, आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। पहली गलती तो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि सोनी लिव ऐप और SMS दोनों के माध्यम से आप जवाब देने पर आपका IVR कॉल आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सोनी लिव ने और SMS में दोनों में जवाब देने पर आपकी जो पहली एंट्री होगी, जैसे कि आपने अगर पहले सोनी लिव पर जवाब दिया है तो आपका SMS नहीं माना जाएगा, और अगर आपने पहले SMS पर जवाब दिया है तो आपका सोनी लिव की एंट्री नहीं मानी जाएगी। KBC ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिख रखा है कि आपकी अगर 2 से 3 एंट्री आ चुकी है तो आपकी पहली एंट्री को ही वैलिड माना जाएगा, बाकी 2 को गलत माना जाएगा। इसलिए आप सोनी लिव SMS ऐसे दो तरीके से ना करें, जिससे आपका चांस बहुत कम हो जाएगा आपका IVR कॉल आने का। तो अगर आप सोनी लिव से करते हैं तो सोनी लिव ऐप से ही करें, और यदि आप SMS से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो SMS से ही करें। आपको दोनों से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों द्वारा, इसलिए उनको IVR कॉल नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको दोनों से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जैसे कि आपको पता है कि इस बार IVR कॉल आने के चांस आपके पास बहुत कम है, क्योंकि 22,500 लोगों को ये IVR कॉल आएगी। हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर IVR कॉल आने की संख्या बढ़ जाए, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर किसी भी तरह का, और आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कई लोग सोचते हैं कि सवाल आते ही 9 बजे, बिल्कुल रात 9 बजे उनको सवाल आते ही उनको आंसर देते ही अगर वो जल्द से जल्द आंसर देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन में आने का सबसे ज़्यादा चांस होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि KBC में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब आप तुरंत ही 9 बजे आंसर दे देते हैं तो वो एंट्री को पहुंचने में वहाँ पर समय का इंतज़ार होता है, लेकिन आप जल्दी से एंट्री भेज देंगे तो वो वहाँ पर सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि KBC रैंडमाइजर के ज़रिए अपने रजिस्ट्रेशन के अगले दौर के लिए चुनता है लोगों को, उनको IVR कॉल जाती है। तो अगर आप एकदम से 9 बजे ही सवाल के जवाब भेज देंगे तो वो आप सही तरीके से आपकी एंट्री वहाँ पर वैलिड नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर तुरंत जवाब देने से बचें। आप उस जवाब को 10 से 11 बजे के बीच रात को या फिर सुबह 10 से 12 बजे के बीच में भेजें। तुरंत उस सवाल का जवाब ना भेजें, इससे आपकी एंट्री वैलिड मानी जाएगी। आप बाद में भेजेंगे तो सवाल का जवाब, तो आपके चांस बढ़ सकते हैं कि KBC की IVR कॉल आने के। और यहाँ पर मैं कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ आपको। IVR कॉल अटेंड करते वक्त आपका कॉल डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है। सबसे पहली गलती यहाँ पर होती है कि लोग जो पहले रजिस्ट्रेशन में अपनी वो भरते हैं डेट ऑफ बर्थ, वो बाद में IVR कॉल के वक्त गलत भर देते हैं, इस वजह से उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसा कि अगर किसी की 29 अप्रैल तक एज 26 साल ही हो रही है, लेकिन उसकी 5-6 मई तक एज 27 साल हो जाती है, तो वो सोचता है कि 27 साल यहाँ पर हमको भरनी है, और इससे आपका कॉल डिस्कनेक्ट होने के चांस पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में जो डेट भरी है और आप IVR कॉल में जो डेट भर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाती है, और इस तरह से आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने एज भरी है, जैसे 26 साल भरी है, तो आपको वही भरनी है, आपको गलत नहीं भरनी है बिल्कुल भी। तो इससे आपका IVR कॉल बिल्कुल सही रहेगा और आपका IVR कॉल डिस्कनेक्ट होने के चांस भी कम हो जाएंगे। और आपको जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जानकारी दिया है, बिल्कुल वैसी की वैसी IVR कॉल के वक्त जानकारी दें। और ये जो मैंने आपको 2 गलतियाँ बताई उनको करने से बचें, और सवाल आने के तुरंत ही बाद जवाब ना दें, थोड़ी देर रुक कर उसका जवाब दें, ताकि आपकी एंट्री वैलिड रूप से सोनी लिव के पास पहुंच जाए। तो ये थी जो यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कई लोग, और इस तरह से उनको IVR कॉल नहीं आ पाती है, और वो सोचते हैं कि अगर हम तो इतनी जल्दी आंसर भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी IVR कॉल नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आपको आराम से यहाँ पर जवाब देना है, क्योंकि आपके पास 24 घंटों का वक्त होता है, और KBC फिर उसके बाद रैंडमाइजर निकाल कर IVR कॉल करना शुरू करता है। तो ये यहाँ पर जानकारी थी, सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।